आस्क माई फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन। वैशाली रुकती नहीं है, वैशाली डब करती रहती है दिल से बिकॉज एवरी टाइम आई सिंग एंड आई हियर। आज यहाँ आके मैंने एक अभी गाना रिकॉर्ड किया है, वो मैं सुन रही थी। ऑलरेडी आई हैव कॉल्ड माई कंपनी, आई हैव टू डब दिस अगेन। जैसे इवन छावा आई सैंग तेलुगु वर्जन ऑफ इट, तभी वो वर्ड्स का वज़न अलग था, तो जो ओरिजिनल ट्यून थी उसमें उसे ढालना था, तो वो एक अलग छोटी सी लड़ाई होती है। मैं रहमान साहब से इंटरव्यू कर रहा था, बातचीत कर रहा था। ही इज समवन जो आपको अब्सॉर्ब बहुत करेंगे बट रिएक्ट बहुत कम करते हैं। एब्सोल्युटली। जब उनके साथ आप गाना गा रहे हो या जब वो आपको ब्रीफ दे रहे हैं, वो ट्यून, वो रिदम बैठाना कितना इजी होता है, क्योंकि वो बात बहुत कम करते हैं। बहुत कीनली सुननी पड़ती है उनकी बात, कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये ना बाद में समझ में आता है। मैन इज लाइक ना 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 ना, तो वो ना 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 में क्या क्या छुपा हुआ है ना। इट्स लाइक अगेन स्टडी टूर। डिकोडिंग हिज थॉट प्रोसेस इज व्हाट आई लाइक एज अ सिंगर। माई वॉइस इज लाइक अ मिट्टी। मुझे वो उस रंग में ढालना है जिस रंग के साथ मैं काम करने जा रही हूँ। इफ इट इज अजय अतुल, आई रीच लाइक फॉर मी व्हेन आई sang in 2000 दिस सॉन्ग फ्रॉम फिल्म यारो यारोडी, मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पे तमिल ऑडियंस रिकग्नाइजेस मी एज यारो यारोडी गर्ल, जहाँ यहाँ पे पीपल कॉल मी आयका दाजीबा गर्ल। फॉर मणिरत्नम सर इन 2000 अप्रैल एंड नाउ जिंगुचा इन 2025 अप्रैल। ओके, कुछ गाने हैं जो मुझे ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, इसलिए वो दिल के करीब होते हैं। कुछ गाने हैं जो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, इसलिए दिल के करीब होते हैं। माइलस्टोन है वो तो। हाँ, मेरे लिए मेरी जो जर्नी है उसके लिए मेरे लिए एक माइलस्टोन था, तो वो बहुत ही दिल के करीब है। क्योंकि ऐसी आवाज़ जो सुबह शाम उठते बैठते सुन के हम बड़े हुए हैं। आओ विराजो, आओ विराजो, शंभु राजा आओ अधिराजो। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। द राग जर्नी के इस एपिसोड में मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो न सिर्फ खुद गाती हैं बल्कि दूसरों को गवाती भी हैं। ये सिंगर हैं, ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इन्होंने अलग अलग भाषाओं में गाना गाया है। मेरे साथ मौजूद है वेरी अमेजिंग वैशाली। वैशाली, स्वागत है आपका। थैंक यू अविनाश। मुझे एक चीज़ बताइए, ऑलमोस्ट 25 साल का जर्नी, 25 साल में ऐसा कौन सा गाना रहा है जो आपके दिल के सबसे करीब रहा है अभी तक? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। दिल के करीब कुछ गाने हैं जो मुझे ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, इसलिए वो दिल के करीब होते हैं। कुछ गाने हैं जो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, इसलिए दिल के करीब होते हैं। तो उसमें से एक गाना है जो साक्षात लता जी मेरे लिए गाई जी, वो दिल के करीब तो होना ही है। माइलस्टोन है वो तो। हाँ, मेरे लिए मेरी जो जर्नी है उसके लिए मेरे लिए एक माइलस्टोन था, तो वो बहुत ही दिल के करीब है। क्योंकि ऐसी आवाज़ जो सुबह शाम उठते बैठते सुन के हम बड़े हुए हैं, जो साक्षात सरस्वती का रूप माना जाता है, वो जब आपके लिए गाती है तो दिल के क्या पूरी मेरे करीब है वो गाना। क्योंकि आई स्टिल कांट बिलीव कि अरे ये हुआ मेरे साथ। वो मेरे लिए गाई। सो दैट वाज समथिंग लार्जर दैन लाइफ, माइलस्टोन इन माय लाइफ, लार्जर दैन लाइफ मोमेंट फॉर मी। मेरे को थोड़ा सा प्रोसेस बताइए। जैसे आपने लता दी का जिक्र किया, कैसे उनको अप्रोच किया, क्या उनका रिएक्शन था, उन्हें गाना कैसे पिच किया, जब वो रिकॉर्ड कर रही थी तब क्या कुछ चल रहा था जहन में, वो जो पूरा बोलते हैं ना प्रोसेस, वो क्या था? मैंने जितनी भी मेरी एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर छोटी सी जर्नी अब तक की रही है, उसमें एक मौका था जो सावित्रीबाई फुले जी के लिरिक्स मेरे हाथ में आए। उनके ही जीवन पे वो फिल्म बनने वाली थी, जो नहीं बनी, बट एक होता है ना, एक डेस्टिनी होती है कि उसी वजह से मुझे ये गाना करने का मौका मिला और लता जी मेरे लाइफ में आई एज उनकी आवाज़ मेरे साथ जुड़ गई। तो वो गाना किया, लिरिक्स देखे, ब्यूटीफुल लिरिक्स रिटन बाय हर ऑन महात्मा फुले जी। सो आई सेड ये सुनहरे वर्ड्स हैं जिसके लिए मुझे सुनहरी आवाज़ चाहिए, और जो मुझ में एक
म्यूज़िक डायरेक्टर पल रही थी, सेड लेट मी ट्राई तो करना चाहिए, बाद में लगता रहेगा कि अरे क्यों नहीं किया, क्यों। गाने सिंगर्स के ऑप्शंस तो बहुत थे, लेकिन आई सेड अंदर मेरी एक इच्छा थी कि वो गाएं। मैंने गाना किया, कंपोज किया, लाइन अप करके उन्हें भेजा। कुछ दिनों में उन्होंने वहाँ से हाँ आई। मेरे एक फ्रेंड है मयूरेश भाई, जो ही हैंडल्स द एंटायर स्टूडियो, स्वरलता स्टूडियो, has been very close to her in fact for years, so thanks to him again कि मैं I could reach out to her and present her my work। और उस दिन 2014 she sang for me, she came to the studio, I can't still believe कि ये सच में हुआ। I was in clouds, I was in, और मैं थोड़ी टेंस्ड भी थी कि आई तो है, होप एवरीथिंग गोज़ वेल, होप शी एक्चुअली लाइक्स व्हाट आई हैव डन, बट थैंक गॉड शी was ready with the song, she had studied the lyrics, it was something to learn कि तो लता मंगेशकर और मैं like in front of her, we are not born also, okay, as an artist, she's singing my song, she's ready with the composition, she thought about it, hey asa nahi hai asa asu de, and you know she had her own inputs in that. It was something wow for me, and she asked me कि तुम ही सांगा हाँ। सर मैं क्या बोलूँगी आपको, I was like all dumb, पूरा पट्टी लगा था इधर मुंह को। I was all in that zone कि okay, it's happening, Vaishali, it's happening. She sang, she kept the name, you know what happened, वो गाने का था नाम, जो ओरिजिनली पोएम लिखी गई थी उसका नाम था जीवनाची वाट। अभी मराठी में जीवनाची वाट है, वाट लग गई वो होता है ना, सो उसका वो भी मीनिंग शायद निकलता। शी सेड नहीं जीवनाची वाट नहीं, इसका नाम रखते हैं स्वानंद। शी केप्ट, बिकॉज उस गाने में वर्ड है स्वानंद। स्वानंद वॉज सच अ ब्यूटिफुल वर्ड, शी आइडेंटिफाइड इट एंड शी सेड इस गाने का हम नाम रखते हैं स्वानंद, और क्या चाहिए। सो शी गेव सो मच ऑफ टाइम फॉर मी, फॉर माई क्रिएशन was a blessing, and she blessed me कि तुम्ही खूप चांगल्या संगीतकार आहात, you do good work, you are doing good, done, हो गया भाई, मिल गया सब। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मुझे लगता है लाइफ में। ऐसे मैं प्रणाम करूं आपको, साष्टांग नमस्कार क्या करूं कि हाउ डू आई शो माई हैप्पीनेस टू यू, एंड इट्स देयर विथ मी, आई एम सो हैप्पी। एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लगता है बाद में कि ब्लेसिंग्स काम कर गए, वो वाला ये था। बहुत उम्दा। आपने अभी लता दी के जिक्र से पहले बोला कि कुछ गाने ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं और कुछ गाने सीख देते हैं। सीख क्या मिली पिछले 25 सालों में, जो लगता है कि अगर अविनाश मुझे ये चीज़ शायद पहले समझ आ जाती तो आज शायद जर्नी या मैं थोड़ा अलग होता प्रोफेशनली? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सीख ये ज़रूर मिली है कि आप कुछ सोच कर एक आधा गाना बनाते हो या आप उस प्रोजेक्ट में होते हो, बट ऑडियंस की अपनी चाहत होती है, गाने की, हर एक गाने की अपनी डेस्टिनी होती है। उसी वक्त वो गाना ऑडियंस तक पहुंचता है, उनको अच्छा लगता है। आप कितना भी सर फोड़ो या आप कितने भी अपनी तरफ से कोशिश करो, गाना हिट करना नहीं होता है। गाना आपको अच्छा बनाना, आपको आपके 100% देनी होती है, उसके बाद गाना आपका नहीं होता। ये मैंने ना कान पकड़े हैं, ये मैंने सीख अपने आप में ढाली है कि देयर इज़ नो फार्मूला फॉर अ हिट। और आप हिट करने के लिए काम करना ये गलत सोच है कि मुझे हिट बनाना है, ऐसा नहीं होता है। आप अपना काम करो, आप अपनी पढ़ाई करो, उस जो भी आप जॉनर करना चाहते हो, जो भी विषय है, जो भी कॉन्सेप्ट है, you be, the more you study, the more you are aware of what you are doing, the more you put your hard work, that's all you can do, that's all. उसके बाद गाना आपका नहीं है, let the audience decide what they feel about your song. ये मैंने कान पकड़े हैं। सो वहाँ पे आपको एक माइंडसेट लेके चलना होता है, इसके बाद गाना मेरा नहीं है।
इट्स लाइक सच में कहूँ, बहुत बार ऐसा लगता है कि जिस दिन एक लड़की की विदाई होती है वो माँ बाप क्या सोचते होंगे. इट्स द सेम थॉट कि नो मोर, शी इज़ नॉट आस. शायद ऐसा होता अभी नहीं है, पर पहले ऐसे लगता होगा ना. वो सेम थॉट होता है टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम, क्योंकि आपको आप हार्ट एंड सोल से उस प्रोजेक्ट में होते हो. एक दो बार ऐसा हुआ कि जान लगा के बैठे थे कि देखते हैं यार ये गाने का क्या होता है आगे, कुछ नहीं हुआ. देन दैट टीचेस मी कि बॉस, द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू गो द वे यू वांट. हाँ, what inputs you want to give in your work, you can decide. You can be on the case of that work unless and until you feel you have given 100% to that work. और मैं ये करती हूँ. अगर मुझे लगा बाद में कि एक बार रिकॉर्ड किया, नहीं यार ये चीज़ रह गई, ये बिकॉज अभी फैसिलिटीज़ हैं, वी कैन री रिकॉर्ड, देन माइट एज वेल यूज़ इट टिल यू फील यू हैव डन द जस्टिस. ये भी हुआ है कि कुछ दिन बाद म्यूज़िक डायरेक्टर फ़ोन करते हैं कि वैशाली लेट अस ट्राई सिंगिंग इन दिस वे. आई सेड या आई एम गेम फॉर इट, बिकॉज म्यूज़िक डायरेक्टर की अपनी एक सोच होती है, एक टोन होता है दिल में कि इस तरह मेरा गाना सुनाई देना चाहिए. सो आई फील ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, should be considered and should be studied and should be executed that way. उतना ही आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद गाना कैसे पिक्चराइज होता है वी डोंट नो. बहुत बार ऐसे होता है कि गाना तो बहुत अच्छा हुआ है, नहीं यार पिक्चराइजेशन नहीं अच्छी हुई, या अदर वे राउंड, हाँ व्हाट अ पिक्चराइजेशन. सो दिस थिंग, जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है ना, उसके बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया है. 25 साल की सीख यही है, जो मेरे हाथ में मुझे 100% करना है. और जब गाना आपके पास आता है तो ये पता रहता है कि कौन सी फिल्म के लिए है, या क्या बोलते हैं कौन उसमें एक्ट करने वाला है, ये सब डिटेल्स रहती हैं, फिर नहीं रहता ये सब पता? जब प्रोड्यूसर्स से फ़ोन आता है कि हमारी ये फिल्म है, ये गाना है, तब पता चल ही जाता है. बट जब एक म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे गाने के लिए, मुझे थ्रू म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे बुलाया जाता है. मराठी में अभी तो सब फ्रेंड्स हैं, आई कैन आस्क अरे कौन है क्या है. बट व्हेन इट कम्स टू पीपल लाइक रहमान सर, it is understood that he has studied he has thoughtfully called me. So मैं कभी नहीं पूछती हूँ. हाँ, मैं जॉनर पूछती हूँ, इमोशन क्या है गाने की, what it is meant for, why the song is there, ये मैं पूछती हूँ. लेकिन हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, ये मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है. जब तक मुझे लगता है कि गाना 100% मेरा नहीं होता है, I should not know all this. I should not know who the production is or क्या है. I just know I'm singing for Rahman sir and that's it for me. I have to give my best. He has already done his thought process, already done his part of thinking on the song. My job is to go and sing. That's it for me. आपने रहमान साहब का जिक्र किया. जब अलग अलग म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ काम करते हो, चाहे रहमान साहब हो, चाहे अजय अतुल हो, ब्रीफ कितना अलग होता है? रहमान साहब के साथ काम कर रहे हो वो कैसे ब्रीफ देते हैं, या अजय अतुल के साथ काम कर रहे हो वो कैसे ब्रीफ देते हैं? म्यूज़िक डायरेक्टर्स, म्यूज़िक कंपोजर्स का ब्रीफ कैसा होता है? नाइस क्वेश्चन. या एवरीबडी हैज़ इट्स ओन. वेरी गुड क्वेश्चन. नोबडी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. या I'll go back to your first question कि आपकी सीख क्या है 25 सालों की. तो यही है कि एज अ सिंगर माई वॉइस इज़ लाइक अ मिट्टी. मुझे वो उस रंग में ढालना है जिस रंग के साथ मैं काम करने जा रही हूँ. इफ़ इट इज़ अजय अतुल, आई नो द एनर्जी मैटर्स अ लॉट इन द सॉन्ग. या आपके जब ड्यूएट होता है, आपके को सिंगर कौन है, आई ऑलवेज डू दिस कि हु इज़ माई को सिंगर, वो मैं पूछती हूँ. क्योंकि मुझे उसने उतनी ताकत लगानी है या नहीं लगानी है सिंगिंग में, वो मुझे समझ में आता है. सो मेरा गाना डिज़ाइन करने के लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं सब इकट्ठा करती हूँ. एंड देन व्हेन इट इज़ अजय अतुल, आई नो उनकी कुछ इंटेंसिटी होगी, उनकी अपनी एक शैली है, रिदम के साथ खेलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है. सो देन आई एम प्रिपेयर्ड नाउ कि मुझे ऐसा कुछ अतरंगी मिलने वाला है कि जिसमें गायकी, इमोशंस, रिदम बेस्ड सिंगिंग, तड़का. सो ये एक इक्वेशन अजय अतुल का और मेरा है. अवधूत गुप्ते, जो इतने साल मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, ही एन्जॉयज़ प्लेइंग विथ लिरिक्स.
दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन। अगेन एक सिंगर अपने म्यूजिक डायरेक्टर को किस तरह रीड करता है वो भी अपना अपना एक इक्वेशन होता है। तो आई फील अवधूत इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द लिरिक्स. Lyrics are his base to compose something or the emotion of the song. He loves to play with the emotions in the song. Ajay Atul are more towards arrangement. They are like a combination of good arrangers and good composers, and with a packing good words, something like that. Rahman sir, again, first comes emotion. The way he narrates the song, if you hear, you will feel I'm nowhere close to what he has delivered in the song. You know, I try to achieve that the way his compositions are taught. और सर यार ऐसा आना चाहिए ना, एक वो रन होता है म्यूजिक सिंगर का, ऐसा ऐसा ये इमोशन तक मुझे पहुंचना है. दैट्स इज हाउ आई एम. कि द वे ही प्लेसेस द वर्ड्स और जिस तरह उनके गाने में मीन्ड होती है, एक ब्यूटीफाइंग द सॉन्ग वाला जो एक फैक्टर है ना, वो मैं पीछे पड़ती हूँ कि किस तरह मुझे वहाँ तक पहुँचना है कि जो इमोशन चाहते हैं वो उनके गाने में. सो इट्स लाइक अ स्टडी टूर फॉर मी. जैसे आओ विराजो में ये हुआ कि देयर लॉट ऑफ राउंडनेस इन द सॉन्ग, राउंडनेस इन द कॉम्पोजिशन, एट द सेम टाइम आपको विब्राटो भी देना है, आपको स्ट्रेट नोट्स लगाने. सो ये सब जो जंतर मंतर है वो जब तक मुझे आता नहीं है तब तक मुझे लगता नहीं है कि मैंने वो उस कंपोज़र को जस्टिफाई किया है. आई फील एज अ सिंगर आई शुड जस्टिफाई दैट कंपोज़र. सो एवरी कंपोज़र. ऐसे मराठी में अशोक पत्की जी, ओहो व्हाट अ कंपोज़र. सो जब उनको हम सुनते हैं ना, हमें लगता है नहीं यार नहीं आएगा, ये नहीं आएगा. जब उनके दिल से गाते हैं, वो गले से नहीं गाते हैं. सो एवरी म्यूज़िक डायरेक्टर हैज़ इट्स ओन फ्लेयर, own way of executing and thinking about the song, and I just love to understand and absorb that. That's where I am. मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि मैंने ये भी सोचा कि मुझे अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, ठीक है नहीं मिलते तो मेरा अवार्ड क्या है. वो जो मोमेंट होता है जब म्यूज़िक डायरेक्टर बोलता है हाँ आया, सो दैट इज़ माई अवार्ड. दैट आई हैव ट्रेंड माई सेल्फ कि वैशाली ये तुझे आया ना, या नहीं आया, या इट शुड हैव बीन बेटर. सो ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि जब म्यूज़िक डायरेक्टर टिक मार्क्स योर वर्क, दैट इज़ माई अवार्ड. उसके बाद गाना ऑडियंस कैसे रिसीव करती है वो एक अलग अवार्ड होता है. दैट्स हाउ आई. अवार्ड्स का आपने जिक्र किया और मुझे मेरे ही कुछ पुराने इंटरव्यूज़ के कॉन्वर्सेशंस याद आए. बहुत बार एक्टर्स या डायरेक्टर्स या मेकर्स आके बोलते हैं कि अवार्ड्स बिकते हैं. वो सीधे आके बोलते हैं कि आप हमारे शो में आ जाओ, हमें हमारे लिए परफॉर्म कर दो, या फिर ये नहीं है वो नहीं है, कुछ ऐसे पैमाने रखते हैं. अगर ये सब हो रहा है तो अवार्ड मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा. आपके पास कभी कोई ऐसा पिच आया? नहीं, कभी नहीं है. या तो अवार्ड मिला है या नहीं मिला है, इसके बीच ये सब इसके बीच में कभी कुछ ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ है. थैंकफुली नहीं हुआ है. आई होप ऐसा कभी ना हो मेरे साथ, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी डिसहार्डनिंग थिंग. ट्रू. सो शायद लोगों को पता है मैं कितनी इमोशनल हूँ, तो ये या तो मुझे अवार्ड देते हैं नहीं तो बात खत्म वहीं पे. सो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. जब अवार्ड मिलता है, नहीं मिलता है, ओके फाइन. माई पैरामीटर्स आर ऑल लाइक मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर क्या कहते हैं और मेरा ऑडियंस क्या कहता है. एंड येस, लिरिसिस्ट्स, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ड्स व्हाट आई एम सिंगिंग. मैं हमेशा उनको टोकती रहती हूँ, लिरिसिस्ट को करेक्ट है, द प्रोनाउंसिएशन, द मीनिंग, द फ्लो ऑफ द वर्ड्स, इट स्पीक्स सो मच. एंड इफ़ आई डोंट extract what they want to say through those words, then I don't think I justify that. So I feel responsible for the words I get. ऐसा कौन सा गाना रहा है आज तक जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा बार टेक्स देने पड़े हो, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन रहा हो, चाहे वो पिच रहा हो, चाहे वो ग्राफ रहा हो, कुछ भी, ड्यू टू एनी रीज़न? Ask my friends this question. वैशाली रुकती नहीं है, वैशाली डब करती रहती है दिल से. बिकॉज एवरी टाइम आई सिंग एंड आई हियर. आज यहाँ आके मैंने एक अभी गाना रिकॉर्ड किया है, वो मैं सुन रही थी. ऑलरेडी आई हैव कॉल्ड माई कंपनी, आई हैव टू डब दिस अगेन. आई एम लाइक दिस. आई फील अगेन जितना गाने को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है करना चाहिए. स्पेशली व्हेन इट इज़ इंडिपेंडेंट सॉन्ग, वी हैव आवर ओन टाइम ओके इन हैंड. Then why not to use it? Why not to beautify the song? क्योंकि अभी there are so many genres, so many arrangement styles भी इतने हैं कि you can experiment, and I think and as an artist I should experiment.
नाधो महानोर करके मराठी के बहुत ही जाने माने लिरिसिस्ट हैं जिनके वर्ड्स हैं. आई फील रिस्पॉन्सिबल इफ़ आई डोंट डिलीवर दोज वर्ड्स द वे दे आर रिटन. कुछ सोच के उन्होंने लिखे हैं, तो अगर मुझे लग रहा है, समझ रहा है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं, ऐसा इसमें ये इंटेंसिटी कम आ रही है, तो मुझे करना चाहिए. सो ये देयर इज़ नो एंड टू दिस प्रोसेस. फिर एक दिन आके मेरा म्यूज़िक डायरेक्टर बोल देता है, वैशाली बस हो गया, अभी नो मोर रिकॉर्डिंग, बस हो गया, दिस इज़ गुड, रेस्ट आई विल टेक केयर, डोंट वरी. वहाँ तक गाड़ी आती है. तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैं डिटेलिंग में जाती हूँ और आई एन्जॉय डूइंग दैट, बिकॉज अगेन आई विल से दैट्स ऑल अ सिंगर कैन डू. उसके बाद गाना आपका नहीं है, लोकार्पण हो जाता है, उसके बाद तीर कमान से छूट गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते. या और भाषा के हिसाब से आपका प्रोसेस कितना बदलता है एज अ सिंगर? अलग अलग भाषाओं में गाना गाया है, प्रोसेस कैसे बदलता है? डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू साउंड. लाइक फॉर जिंगुचा आई हैड टू साउंड तमिल, I had to be a part of that culture. Every language, जैसे बंगाली है, उनका प्रोनाउंसिएशन या उनका जो एक लहजा होता है वो अलग होता है. एंड आई जस्ट लव डूइंग दैट. जैसे आप अलग अलग डिश खाते हो तभी आपका अलग अलग एटीट्यूड होता है उस डिश के प्रति, वैसा ही है गाना भी. आई फील रिस्पॉन्सिबल कि मुझे तमिल ठीक से प्रोनाउंस करना आना चाहिए. उनके एटीट्यूड, आपका टोन बदलता है हर एक भाषा में ना. थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व किया होगा, अपने आप वो प्रोनाउंस करते करते आपकी टोन चेंज हो जाती है. सो वो कहाँ तक कंट्रोल करनी है, ये एक अलग ही जोन होता है जो एक कला, एक सिंगर ही समझ सकता है. वो एक बैटल अलग होता है हमारा. तो व्हेन यू हैव टू साउंड तमिल, प्रोनाउंसिएशंस, मीनिंग, तो मैं अपने भाषा में लिख लेती हूँ, समझ लेती हूँ. एनर्जी, हर एक वर्ड की अपनी एनर्जी होती है, उसको कितने लाउडली या कितने पैसिवली प्रोनाउंस करना है ये एक अलग है. बिकॉज इट्स नॉट माई लैंग्वेज, आई डोंट स्पीक इट एवरी डे, आई डोंट नो द स्ट्रेंथ ऑफ दैट वर्ड विच आई अंडरस्टैंड. दैट पार्ट आई टेक केयर कि ये कितने स्ट्रेंथली, कितने वज़न से ये वर्ड आना चाहिए, वो मैटर करता है. वो जस्टिफाई नहीं होगा, नहीं तो वो भाषा मेरी अलग लगेगी. सो आई ट्राई. अभी वो अगेन हाउ मच ऑडियंस गिव्स मी, कितना मार्क देते हैं, 100%, 90%, 80%, आई ऑलवेज लुक अप टू दैट कि हो गया है ना बाबा, एम आई साउंडिंग राइट. सो आई लव दिस चैलेंज, आई एन्जॉय डूइंग दिस. जैसे इवन छावा, आई सैंग तेलुगु वर्जन ऑफ इट, तो तभी वो वर्ड्स का वज़न अलग था, तो जो ओरिजिनल ट्यून थी उसमें उसे ढालना था. तो वो एक अलग छोटी सी लड़ाई होती है जो मुझे अच्छी लगती है. छावा का जिक्र हुआ, रहमान साहब कंपोज़र, उनके साथ जो काम किया, मेरे को याद है जब मैं रहमान साहब से इंटरव्यू कर रहा था, बातचीत कर रहा था, ही इज़ समवन जो आपको अब्जॉर्व बहुत करेंगे बट रिएक्ट बहुत कम करते हैं. एब्सोल्युटली. जब उनके साथ आप गाना गा रहे हो या जब वो आपको ब्रीफ दे रहे हैं, वो ट्यून, वो रिदम बैठाना कितना इजी होता है, क्योंकि वो बात बहुत कम करते हैं. बहुत कीनली सुननी पड़ती है उनकी बात कि वो क्या कहना चाहते हैं. ये ना बाद में समझ में आता है. मैन इज लाइक ना 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 ना, तो वो ना 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 में क्या क्या छुपा हुआ है ना. इट्स लाइक अगेन स्टडी टूर टू रीच टू दैट पॉइंट वेयर ही वांट्स, ओके दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, यू नो. सो वो बड़ा मज़ा है. लेकिन डिकोडिंग हिज थॉट प्रोसेस इज़ व्हाट आई लाइक. और आधा एवरी म्यूजिक डायरेक्टर कि वो कहना क्या चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इंटेंसिटी दे वांट इन दिस सॉन्ग. बिकॉज इन आओवीरा जो बाकी पूरा गाना आप सुनिए, इट वाज फुल ऑफ एनर्जी, धड़ाम धुड़ुम, बहुत कुछ हो रहा है गाने में. और एकदम से ठहराव आ जाता है. आई सेड दिस इज A.R. रहमान. द शिफ्ट इज सो डैम कन्विंसिंग, एंड देन आई हैड टू कन्विंस इट फर्दर. सो आई सेड ये बहुत. और मैंने देखी थी वो फिल्म, जो मतलब जो पार्ट दिखाया गया था हमें, बिकॉज इट इज़ नॉट अ लिप सिंक, द सॉन्ग वाज ऑलरेडी शॉर्ट. विकी कौशल, द वे ही एक्सप्रेसेस थ्रू हिज आईज, उफ. तो मुझे रियलाइज़ हुआ बॉस ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट. ना 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 ये क्यों बोल रहे हैं सर, समझ में आया गाने के बाद, जब रिलीज़ हुआ तब समझा. सो आई थिंक for a singer, understanding the music director is very important. जब ये बोल रहे हैं तो उन इर्द गिर्द क्या इमोशंस हैं उस कहने में, वो बहुत समझना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक इवेंचुअली आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई कैन से. आई नेवर से आई हैव अंडरस्टूड, बिकॉज अगेन
ये हो नहीं It's a सकता keep है. on process, correct. हाँ, Continue it's a process है. continuous process, so I'm trying to decode that. इंडस्ट्री में ना जब मेरी एक्ट्रेसेस से बात होती है, दे मतलब मोस्ट ऑफ देम आर लाइक कि फीमेल के लिए स्ट्रगल ज़्यादा है एज एन एक्टर. डू यू थिंक म्यूजिक में भी ऐसा है? No, नो? I don't think so. I don't think so. हर एक आर्टिस्ट के लिए स्ट्रगल है. मैं जेंडर बायस नहीं हूँ. आई फील एवरी आर्टिस्ट हैज़ इट्स ओन स्ट्रगल, हैज़ इट्स ओन स्टोरी. माइक के साथ आपका इक्वेशन क्या है, किस तरह आप माइक के साथ अपना इक्वेशन बनाते हो, हाउ माइक फ्रेंडली यू मेक योर वॉइस इज ऑल, इट्स ऑल अबाउट दैट. एंड कंसिडरिंग वन वर्क एज एन अपॉर्चुनिटी. क्या है, हर एक चाहता है कि हम प्लेबैक बने. ये सब स्टडी मैंने इनिशियली किया था, जो आप मुझे आज पूछ रहे हो ना कि वेदर बीइंग अ फीमेल इट्स डिफिकल्ट. ओके, इफ दिस पार्ट इज डिफिकल्ट, लेट मी सर्च समथिंग डिफरेंट. व्हाई नॉट? व्हाई हैव टू स्टिक टू अ टिपिकल वे ऑफ फंक्शनिंग कि दुनिया ये करती आ रही है, मैं क्यों करूँ? Why I should keep on waiting for my number to come there? Why certain music directors, एक लिस्ट है जो उनके पास 100 ऑप्शंस हैं, मैं क्यों जाऊँ, मुझे वो क्यों चुनेंगे? एक प्रोबेबिलिटी रेशो होता है. आई फील सो every artist should first think where he is, what are the plus around, what are the minus around me, और वो प्लस को और कैसे बढ़ाएं. फॉर दैट सी एक समय जाना ही पड़ता है, एक स्ट्रगल करना ही पड़ता है. आपको डिसाइड करना है आप किस पे स्ट्रगल करने वाले हो. सो आई एम लाइक दैट. ये सब मैं सोचती हूँ और फिर मैं उसमें पढ़ती हूँ, या तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ बिकॉज किसी और का टाइम हम ख़राब करें, हमारा टाइम ख़राब करें, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे मिलता क्या है? नेगेटिविटी, विच आई रन अवे. इंस्टेड ऑफ दैट आई better listen to some good work. I try to compose, I try to I love reading poems, I love reading books. So कुछ ऐसा कंटेंट आप जमा करो खुद के लिए जो आपको पॉजिटिविटी दे. उसके बाद आप जो काम करोगे ना, मेरे ख्याल से आपको वो आइडेंटिटी दे देता है. Agree. हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है बिकॉज आई हैव नोबडी फ्रॉम माई फैमिली हु इज़ इन दिस फील्ड. दूर दूर तक गाना सबको अच्छा लगता है. माई फैमिली एवरीबडी सिंग्स, समबडी राइट्स. कोई क्लासिकल सुन रहा है, कोई बोनीएम सुन रहा है. मैं पली बड़ी ऐसी हूँ. माई बुआज यूज्ड टू लिसन टू गज़ल्स. सो ऑल द जॉनर्स वेर अराउंड मी. सो उसमें से मुझे अपने आप को ढूंढना था जो इर्द गिर्द मेरे थे इंडस्ट्री में उस वक्त. आई फील जर्नी is better this way rather than just sitting and waiting for somebody to come and give you work. I feel so. So कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाते हो. मुझे लोग पूछते हैं अरे आपका हिंदी में इतना काम क्यों नहीं है? नहीं है, ठीक है, होगा. अभी यहाँ तक आई हूँ, आगे और कुछ होगा और बहुत कुछ होगा. आई एम दैट वे कि अभी ज़रूरी नहीं है कि इनिशियली मुझे सब कुछ मिले. देयर इज़ अ जर्नी यू हैव टू ट्रैवल फॉर टू रीच टू अ सर्टन पॉइंट. उसके बाद शायद चीज़ें आसान हो जाती हैं. अभी विथ छावा, विथ जिंगुचा, या उसके पहले हुआ मैदान, काइंड ऑफ अच्छा वैशाली है. देयर इज सो मच ऑफ ऑप्शंस. हाँ, this is a point. Whether you want to become one option for others, you have to decide that. If you want to become, fine, then wait. Or rather, you create your own option for yourself. This is something I feel. अगर आप सोचोगे तो आपको कभी insecurity नहीं होगी, आपको कभी jealousy नहीं होगी कि उसके पास इतना काम है, मेरे पास क्यों नहीं है. You find your own answers. Why you don't have? Because you are standing outside a wrong door. I feel so, and I thank my gurus and my family to give me this thought process कि अगर कहीं जाके insecurity लग रही है, that means that's not your place. Come out, go away from that where things are giving you insecurity. No, that's not my place. You better find your own place, and this is how I'm going to go. As a creative mind, social media, AI, auto tune, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हो? Okay, when I started,
एकदम इनिशियली लाइक 1998-99 वेयर आई जस्ट स्टार्टेड सिंगिंग एंड रिकॉर्डिंग. तभी क्या था पता है? कैसेट्स. हेलो, डू यू नो व्हाट इज कैसेट? जेन ज़ी डजंट नो कैसेट्स. ओके, सो मैंने कैसेट्स देखी है. देन इवेंचुअली कैसेट वर्ल्ड स्टार्टेड फेडिंग आउट. CDs came. Aika Dajiba mera, I still remember, I first saw my CD, I bought it. You know guys, there was a physical form of music that time. CDs started fading away and there was one time there was nothing, Avinash, there was nothing for artists like us to deliver our work. तभी कोरोना के टाइम पे आ गए सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. तब आ गया सोशल मीडिया. करते करते अभी तो सीडीज पता नहीं कहीं दिखे तो दिखे. मेरे पास है, मैंने संभाल के रखे. हमारे पास करेक्ट, हाँ, वो रखे हैं, वो रखे हैं. और जो डेडिकेटेड फैंस है, समटाइम्स दे पोस्ट, मैम आई स्टिल हैव दैट सीडी. इट्स बिकम लाइक अ लास्ट बर्थ थिंग, यू नो, पिछले जन्म का. सो अभी क्या है? सोशल मीडिया है. डू यू गारंटी दैट आफ्टर 20 years इट विल बी द सेम? कुछ नहीं पता. करेक्ट, एग्जैक्टली. सो आई हैव रियलाइज दिस इज अ, जैसे इंडस्ट्री बदल रही है, मीडिया भी बदल रही है, देयर विल बी अ न्यू फॉर्म इवेंचुअली. फेसबुक बोलो, इंस्टा बोलो, कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा. मेरा काम क्या है? आई हैव टू सी टू इट दैट इन एनी फॉर्म माई कनेक्ट विथ माई ऑडियंस शुड नॉट गो. If it is social media, I have to flow with the flow and I have to understand and be there. हाँ, अगर आप दिन भर लगे रहना है आपको, it's your wish. Again, I'll say, मैं frankly मुझे लगता है कि सोचना पड़ता है ये सब चीज़ों के बारे में. हम कहाँ हैं ये पहले सोचना चाहिए आर्टिस्ट ने, नहीं तो वो ना that flow will take you away from yourself. दिन भर आप सोशल मीडिया पे रह सकते हो तो आप काम कब करोगे? लेकिन इससे काम मिलने में मदद मिलती है या नहीं? मुझे नहीं लगता. मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट आई थिंक येस, फॉर न्यू आर्टिस्ट्स, जैसे हमारे वक्त था, हम कवर वर्जन्स करते थे. हर एक एरा का अपना अपना एक तरीका होता है जिससे नए आर्टिस्ट उस एरा में आ जाते हैं. तो आई थिंक येस, मे बी बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, अगर किसका भला होता हो कि एटलीस्ट ऑडियंस तक, या जो भी सोशल मीडिया देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हो, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हो, उन तक पहुंचने का अगर ये ज़रिया है तो नॉट बैड. फाइनली कुछ तो है, बिकॉज एवरीवेयर यू कांट रीच. लाइक फॉर मी, व्हेन आई sang in 2000 दिस सॉन्ग फ्रॉम फिल्म यारो यारोडी, मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पे तमिल ऑडियंस रिकग्नाइजेस मी एज यारो यारोडी गर्ल, जहाँ यहाँ पे पीपल कॉल मी आइका दाजिबा गर्ल. सो अब जाके सोशल मीडिया पे जब किसी फ़ैन ने पहली बार ये मेंशन किया, वैशाली सामंत sang यारो यारोडी for Maniratnam sir in 2000 April and now Jingucha in 2025 April. I said, okay. So this is the plus. Circle. Now I'm connecting with my Tamil audience. So this is what social media has given me and I'm liking it. But at least now I can reach out to, our audience can reach out directly to me. Yes, reaching out. There is no in-between thing now. You can reach directly. So I think not bad. कोई फैन मोमेंट बताइए. फैन मोमेंट बहुत है. एक इवेंट किया था मैंने जिसमें सब सीनियर्स के लिए, अभी फटाक से मुझे वही याद आ रहा है, सीनियर्स के लिए इवेंट है. ओके, मॉर्निंग इवेंट, बिकॉज ऑब्वियसली सबको अपने अपने घर टाइम पे जाना है. तो पूना में ये इवेंट था, एक ऑडिटोरियम में. सीनियर्स के लिए इवेंट है, इसलिए मैंने ना कुछ बहुत पुराने गाने वगैरह सब तैयार करके गई थी कि दे विल आइडेंटिफाई. तो मैंने शुरुआत की, मैंने लता जी के कुछ पुराने गाने, अभंग गाए, हिंदी मराठी सब गाया. देन वन ओल्ड अंकल, आई थिंक ही वॉज 75 प्लस, ही स्टूड अप, ही सेड, ऐका दाजीबा, ऐकायचं आहे. I was like, okay. And trust me, I started my own songs and the entire crowd, at least they were 200 seniors, they were dancing. Oh. इससे बड़ा फैन मोमेंट क्या हो सकता है? I didn't expect that. मुझे लगा था कि भाई मुझे उनको जो एरा पता है उनके गाने गाने के लिए मुझे देना पड़ेगा. And it changed after that.
आई वॉज सिंगिंग ऑल कैबरे नंबर्स, ऑल फास्ट ट्रैक्स, सब मेरे गाने गाए। आयका दाजीबा तो आई थिंक 3-4 बार वंस मोर हुआ, कोमड़ी पड़ाली तब तक रिलीज़ हुआ था। दे वॉन्टेड टू एन्जॉय, दैट्स वाई दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि ओके व्हाट आई मीन टू देम। सो दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू आयका दाजीबा फ्रॉम आर्टिस्ट वैशाली सामंत, एंड दे ब्लेस्ड मी। दे सेड कि हमारा मेडिसिन का टाइम हुआ है, पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे घर पे, है ना। विद दिस एज दे हैव देयर दवाइयाँ चल रही होती हैं, हाँ। डे सेट होता है। फाइनली दैट ऑर्गेनाइजर जो भी थे वो मंडल के, वो कहे कि मैडम अपन आता, वी विल वेट, विल स्टॉप नाउ, अदरवाइज देयर एंटायर डे सर्कल विल गो फॉर अ टॉस, देन वी स्टॉप्ड। सो आई थिंक दैट वाज वन, आई विल नेवर फॉरगेट दिस कि acceptance from the senior generation is some, and the junior generation. I have fantabulous fan following by kids, and I enjoy, I freak out. So I think ये जो identify करते हैं ना ये दो generations, that is something wow for me. That's the fan moment for me. That day was like a getting the blessing again. क्या कूल नज़ारा होगा, बूढ़े बुजुर्ग भी उस गाने को एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। और I can't forget that day still. They're freaking out. पता नहीं कहाँ से एनर्जी आई थी. They were all like couples were dancing. The solo, जो solo, I call them solo and duet. I said यहाँ duet हो रहा है, यहाँ solo हो रहा है. It was all fun and it was so positive. And I was feeling so happy कि मैं इनके लिए उतने 3 घंटों का उनको मैंने आनंद दिया है. And that matters a lot for me. एज अ क्रिएटिव पर्सन क्या ज़्यादा मुश्किल है, गाना गाना, म्यूज़िक कंपोज करना, या एज अ लिरिसिस्ट? हाँ, सो म्यूज़िक डायरेक्शन अपने आप में पहले तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज आपको ये सब फैक्टर्स इकट्ठा लाने होते हैं. आपको डायरेक्टर की सुन के उनके दिमाग में जो गाना है वो एग्जीक्यूट करना है. तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप में. लिरिक्स मुझे तो लगता है ये कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है. आई ऑलवेज फील सो कि ये लिरिसिस्ट लोगों में ना एक अलग दिल होता है और अलग दिमाग होता है. आई ऑलवेज टेल माई लिरिसिस्ट फ्रेंड्स, यार क्या मुहूर्त पे तू पैदा हुआ है यार, कैसा सोचता है, हाउ वो एक सुंदर सी शॉल बुनने जैसा है कि कैसे आते हैं लिरिक्स दिमाग में. इट्स अ डिवाइन थिंग कि मीनिंग भी चाहिए, उसको रिदम भी चाहिए, उसको मीटर भी चाहिए, यमक भी चाहिए. सो ये सबकी बस की बात नहीं है. इसलिए मैं हमेशा सैल्यूट करती हूँ हर लिरिसिस्ट को कि जो इतने सुंदर वर्ड्स लेके आते हैं. एंड देन सिंगिंग, द नेक्स्ट डिफ़िकल्टी, द नेक्स्ट टारगेट, कि ये सब जो इन्होंने मेहनत की है उसको, वो डिश को हमें सर्व करना है. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और उनके दिमाग में जो भी है वो एग्जीक्यूट अगर हम कर सके तो देन आई एम अ गुड सिंगर. दैट्स व्हाट आई फील. देन आई हैव जस्टिफाइड इट. सो answer to your question is, it's every aspect is difficult. Every aspect is equally difficult. मैं थोड़ा सा म्यूज़िक डायरेक्टर को ज़्यादा परसेंटेज दूंगी ऑनेस्टली, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग. वो पहली लड़ाई उन्होंने जीती तो हमारे लिए वो लड़ाई आसान हो जाती है. करेक्ट. द रूट मैप इज सेट फॉर देम टू क्रिएट अ रूट मैप. सो आई ऑलवेज सैल्यूट टू ऑल माई कलीग्स हु आर डूइंग फैंटास्टिक म्यूजिक. अगर उन्होंने उनका काम सही किया तो हमें हमारा एक हिट गाना मिल जाता है. और क्या कहूँ. आप अपनी जर्नी को, करीब 25 साल का जो वक्त हुआ है उसको, और म्यूज़िक इंडस्ट्री जैसे चेंज हुई है, इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हो आप? आई फील नाउ म्यूज़िक इंडस्ट्री हो गई है. ओके. एक आर्टिस्ट खुद एक अपनी कंपनी होता है. वाह वाह, आपने अच्छा सवाल पूछा. क्योंकि उस कंपनी में उस आर्टिस्ट को हर काम अपने आप करना होता है. अब तो सोशल मीडिया भी संभालना पड़ता है यार. सो बट द गुड पार्ट ऑफ इट इज़, अभी देयर इज़ नथिंग कॉल्ड कॉम्पिटिशन. एवरी आर्टिस्ट हैज़ अ इक्वल प्लेटफॉर्म टू reach out to the audience with their own work. There is audience की अपनी एक जो
गुड और बैड की जो डेफिनेशन थी वो अभी बदल गई है. They can listen to and they can accept different genres, different type of artists. There's a lot of collabs happening. मुझे collab करना है. I want to work with Adele. क्यों नहीं? So there is a wish list. Every artist has a wish list. So now possibility of fulfilling that wish list is high now. I can think of it at least. I can try doing it. होगा नहीं होगा again, but I can try. So possibilities of international collabs बोलिए या reaching out to your international audience. अभी तो कितने आर्टिस्ट इंडिया में आ रहे हैं. So I feel इंडिया का जो एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इवन सी ऑडियंस, आई वांट टू से दिस, आई थिंक इंडिया में जितनी समझदार ऑडियंस है, जितना कुछ इंडिया की ऑडियंस अब्जॉर्ब कर सकती है, आप दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी म्यूज़िक दे दीजिए उनको, वो समझते हैं, वो सुनते हैं, अपनी राय देते हैं, अच्छा बुरा जो भी है. ऐसी ऑडियंस मिलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम ऐसे ऑडियंस को फेस करते हैं कि इस ऑडियंस ने हमें ओके दिया, हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं. दैट्स माई, आई एम टेलिंग दैट माई क्लेम कि वेरी डिफ़िकल्ट टू जस्टिफाई इंडियन ऑडियंस. एंड आई एम सो प्राउड अबाउट दैट कि मैं इस ऑडियंस के इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द ये ऑडियंस है जो मुझे नापती रहती है, तोलती रहती है. यहाँ से मैं अगर टिक मार्क करके जाऊँ तो मैं टिक सकती हूँ. समथिंग लाइक दैट, यू नो, कि म्यूज़िक इंडस्ट्री इन टोटो इज़ फ्लरिशिंग. इट्स अब्जॉर्बिंग सो मच नाउ एंड आई फील देयर इज़ अ ग्रेट फ्यूचर फॉर इंडियन आर्टिस्ट्स. अगर हमारे ऑडियंस के लिए कुछ गुनगुना दिया जाए, आई नो हर कोई आपसे आके यही चीज़ बोल रहा है. नहीं, बोलना भी चाहिए. मैंने इस बात पे एक बात कहना चाहूँगी जो मैंने सीखी है. उषा उत्तुप जी एक बहुत बड़ी बात कह गई, व्हेन पीपल टेल यू टू सिंग डोंट से नो. आई वॉज लाइक, ये क्या कह दिया उन्होंने. वक्त दबे पाँव चला जाता है. अगर आपने एटीट्यूड दिखाया तो देयर आर thousands of others who are ready to take your seat. कभी भी don't show attitude, don't say no. मैंने कान पकड़े यार said thank you for making me realize this. It's such an important thing coming from her, the legend. Never say no. And I carry that with me कि यार she was so bang on कि किस चीज़ का हमें एटीट्यूड करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. अगर हमें कोई सुने ही नहीं तो हम कहाँ के आर्टिस्ट. सो I'll surely sing. प्लीज़. Which one you want? एनी सॉन्ग जो भी आपके दिल के करीब हो. आई नो बहुत सारे होंगे बट अभी जो जहन में आ रहा हो. ये बहुत डिफिकल्ट होता है यार. छावा. ओके. खुद डिसाइड करना इज लाइक अ जीरो. आओ विराजो, आओ विराजो, शंभु राजा आओ अधिराजो, सेवा को है सिंहासन, देवों का ये आसन, जिम्मेदारी भरा जो, सेवा भरा जो है नरसिंह. थैंक यू सो मच विशाली एंड फॉर द टाइम एंड फॉर द बातचीत एंड आपके जो भी POVs रहे इंडस्ट्री को लेके, काम को लेके, दैट्स एन इंस्पिरेशन. थैंक यू. सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट. जो आपके नए गाने आने वाले हैं, होप सो जब वो आएँ हम फिर मिलें, फिर बात करें. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर एंड enlightening me with all your different questions. कुछ questions मैं घर पे लेके जाऊंगी, उसके बारे में और सोचूंगी. कुछ नया आया तो वापस कनेक्ट करूंगी. Means a lot. Thank you so much. Thank you. Hi, this is singer वैशाली सामंत और आप देख रहे हैं गलाटा इंडिया.